अगर कोई बल्किंग करना चाहता है या कटिंग करना चाहता है तो कौन सी चीज़ पहले लेनी चाहिए और किस चीज़ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। हे गाइस, वी आर बैक विद अदर वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं क्या चीज़ बेटर रहती है, साम्स और एनाबॉलिक्स में से। अगर कोई बल्किंग करना चाहता है या कटिंग करना चाहता है तो कौन सी चीज़ पहले लेनी चाहिए और किस चीज़ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो बात करते हैं इसी के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बल्किंग करनी है तो मैं आपको ना ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप सीधा डायरेक्टली इंजेक्टेबल्स वगैरह ना लेके आप साम्स पर पहले जाइए, क्योंकि साथ साथ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट्स कम देती है और रिजल्ट्स आपको ज़्यादा देंगी। फॉर एग्जांपल MK2866, MK677, LGD। लेकिन वही अगर आप डायनाबोल एनाडोल लेते हैं तो वो लिवर टॉक्सिक ज़्यादा होते हैं। अगर आप गेन करना चाहते हैं, आपका गेनिंग साम से ईजिली हो सकता है अच्छा खासा। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा है, अगर सारी चीज़ें सही नहीं है, आपको रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, आपका शेड्यूल कुछ बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, आप डाइट पे स्ट्रिक्ट नहीं है, जिम तो जा रहे हैं बट तब भी रिजल्ट्स में फ़र्क आ जाता है। सो इंजेक्टिबल्स मेनली सिर्फ तब लेने चाहिए जब आप कटिंग में आ रहे हैं। मेरी प्रेफरेंस ये रहती है, क्योंकि जो चीज़ हमें कम साइड इफ़ेक्ट्स में मिल सकती है तो हम उस चीज़ से स्टार्ट क्यों ना करें। आप डायरेक्ट अगर इंजेक्ट लेना चाहते हो ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि उससे रिजल्ट नहीं आएगा या कुछ ऐसा होगा। आपको उस केस में इंजेक्ट भी करवाना पड़ेगा, पेन भी होगी, आपको वो भी सहनी पड़ेगी, आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली साम्स लेते हैं पहले तो उसमें ऐसा जितना प्रॉब्लम वाला काम होता नहीं है। MK677 सेफ है, उसमें आपको PCD की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। LGD जो है उसमें थोड़ी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा लिवर टॉक्सिक भी नहीं है, आपको रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा देगा। हाँ, अगर आप रैड पे जाते हैं या YK11 पे जाते हैं तो आपको PCD करनी पड़ती है इस केस में। लेकिन अगर आप सीधा ओरल्स पे जाते हैं एनाबॉलिक्स के अंदर लाइक डायनाबोल, आपको एक्नेस होने के भी पूरे चांसेस रहते हैं, आपका हेयरफॉल होने का भी पूरा चांस रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपको गायनो का भी बहुत ज़्यादा इशू रहेगा, लेकिन सांस में एरोमेटाइजेशन नहीं होती है तो आपको गायनो का इशू नहीं रहेगा। तो काफ़ी सारे इस बेनिफिट्स भी हैं इसके। बट अगर हम बात करते हैं ओरल में डायनाबोल की, तो उसमें ऐसा है कि अगर आपको रिजल्ट्स तो देखो एनाबॉलिक के ऑब्वियस ही बात है कि ज़्यादा ही मिलेंगे, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। बट साम्स के अंदर आपको रिजल्ट तो मिलेंगे लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स कम मिलेंगे। ये मेन हमारा मोटिव रहता है कि अगर हम कोई भी चीज़ चला रहे हैं, एक तो सेफ तरीके से चलनी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट देखो जिस चीज़ के हैं उसके तो होते हैं, हम प्रिकॉशंस लेके उसको कम कर सकते हैं लेकिन पूरा ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कई होते हैं कि किसी गाइडेंस में है बट वो ये कहते हैं उसको कि भाई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, स्टेरॉइड चलाना लेकिन साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर आप एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहे हैं, आपका टेस्ट सप्रेस होना तय है, साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा, आपको उसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी चीज़ें होती है कि बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर डिफर करती है, कि हो सकता है किसी को हेयरफॉल नहीं हो रहा, किसी को गायनो नहीं हुआ, किसी को एक्नेस नहीं हुए। सो वो चीज़ अलग हो जाती है। उसके लिए ऐसा नहीं, क्योंकि जब देखो क्या होता है, जब कोई साइड इफ़ेक्ट होता तभी उसका प्रिकॉशन लिया जाता है। हम पहले नहीं ले सकते क्योंकि साइड इफ़ेक्ट तो काफ़ी सारे हैं। अब किसी को एक्ने हो रहा है बट अभी हुआ नहीं है, होने के चांसेस हैं, तो पहले एक्ने की टैबलेट थोड़ी देना स्टार्ट कर दोगे। सो सारी चीज़ें जब कोई प्रॉब्लम आ रही है वो तब नहीं जाती है। सो बेटर जो है बल्किंग के टाइम पे आप ओरल्स में अगर आप लेना चाहते हैं तो साम्स को स्टैक कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली चाहते ही है कि नहीं इंजेक्टिबल प्लस ओरल चलाना है, रिजल्ट्स ज़्यादा चाहिए, कंपटीशन का टाइम है, ऑफ सीज़न में है, आगे की तैयारी मतलब कुछ उस हिसाब से करनी है, तो आप एनाबॉलिक्स ले सकते हैं। लेकिन भाई कोई भी आप चीज़ लो वो प्रॉपर गाइडेंस भी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या चीज़ ले रहे हो। ऐसा ना हो कि आपका ट्रेनर आपको कुछ भी चिपका रहा है, आपको पता ही नहीं कि वो सॉल्ट में है क्या, उसका स्टिकर उतरा हुआ है या बॉक्स खुला हुआ मिला या कुछ भी हो सकता है। सो अलर्ट होकर चीज़ों को लेना है, क्योंकि ये चीज़ बॉडी में जाती है तो नुकसान भी देती है। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और जो चीज़ आप ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, वो चीज़ लेने के बाद ही पता लगती है, वो पहले पता नहीं लग सकती। सो मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो आप नॉर्मल साम्स को लेके बल्किंग कर सकते हैं विथ लो साइड इफ़ेक्ट्स। बल्क अच्छा होगा, टाइम ज़रूर लगेगा। ये उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिशन्स नहीं खेलना चाहते लेकिन वैसे नेचुरली मतलब थोड़ा नेचुरली से हट के थोड़ा बल्क करना चाहते हैं। तो
अब अगर आप कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से देख रहे हैं तो भाई आपको ओरल्स में या इंजेक्ट में आपको एनाबॉलिक्स ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशनिंग थोड़ी डिफरेंट चाहिए होती है। क्योंकि आर्टिफिशियल जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के अंदर चीज़ें काफ़ी बदलने लगती है, मसल मास आपका बढ़ने लगता है काफ़ी तेज़ी से, आपका प्रोटीन सिंथेसिस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। बट मेनली मैं उन बंदों को टारगेट ज़्यादा कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर जो जस्ट नेचुरल से थोड़ा उठना चाहते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली स्टेरॉइड्स पे, क्योंकि हर कोई देखो क्या है, शॉर्टकट्स, हर किसी को चाहिए रिजल्ट्स जल्दी, ठीक, बट वही सेम रिजल्ट्स आपको कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ में अगर मिल सकते तो आप क्यों ना लो, है ना। बट हाँ, अगर आपका कॉम्पिटिशन है तो आपको यार वही सब चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी, वो तो कोई रोक नहीं सकता उसको। हाँ, अगर आपका कोई कॉम्पिटिशन है तो यार आपको एनाबॉलिक्स लेने ही पड़ेंगे, उसके बाद तो कोई चारा ही नहीं है। आप साम्स लेके नई कॉम्पिटिशन खेल सकते हैं, ये बात तो सच है। हाँ, ये है कि आप बल्किंग कर सकते हैं, कटिंग के अंदर आप और इंजेक्ट वगैरह ले सकते हैं स्टेरॉइड्स के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर निखार आएगा, फैट लॉस भी होगा, मसल मैच्योरिटी भी होगी, आपकी कंडीशनिंग पूरी चेंज हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने स्टैक को। बाकी तो आपका ट्रेनर जिसकी गाइडेंस में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, की आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या चलना है, आपका क्या गोल है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस करना, सो आइए इंस्टा पे बात कीजिए मेरे से, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज़ बेटर होगी उस चीज़ को ज़्यादा पहले पकड़ा जाता है, जो कम साइड इफ़ेक्ट दे, जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक है ना। जल्दीबाजी वाला काम शैतान का है, उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस पूरे रहते हैं। सो अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ आप ले रहे हैं, आपका उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। उसके बाद में अगर सपोज आपने कोई भी सेकंड करी है तो उसकी पीसीडी रिक्वायर्ड थी या नहीं, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। सो यार यही था आज का टॉपिक। साम्स और एनाबॉलिक के अंदर हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है कि अभी पहले एनाबॉलिक पे लेना है या बाद में साम लेना है। बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता रहा हूँ कि पहले अगर आप बल्क करना चाहते हैं तो साम्स पे आप कर सकते हैं ईजिली। टाइम ज़रूर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बल्क सही होगा विथ लेस साइड इफ़ेक्ट्स। आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई और टॉपिक है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बाय, टेक केयर।